हर हर महादेव। सभी व्यूवर्स को, न्यू स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, विशेष रूप से इसको ध्यान करिए दीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट में जहाँ पर फ़ोटो हमें अटेस्टेड करना है, चिपकाना है, वहाँ पर पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो जो होनी चाहिए वो टाई और कोर्ट में होनी चाहिए, और जो अटेस्टेड होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का कोई मेंबर होना चाहिए। सेकंड पर आते हैं, जहाँ पर आपका नाम डालना पड़ेगा, माता का नाम डालना पड़ेगा, जनपद डालना पड़ेगा। विशेष रूप से ध्यान करिएगा कि कार्यालय माह के प्रत्येक मंगलवार, द्वितीय बुधवार और राष्ट्रीय अवकाश को बंद रहता है। तो जब भी आप आएँ तो इस दिन मत आएँ, क्योंकि प्रत्येक मंगलवार, द्वितीय बुधवार को आने पर ऑफिस आपको बंद ही मिलेगी। सेकंड पर आते हैं तो ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, अटेस्टेड करवाना है। फॉर्म के ही साथ ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो यहाँ पर आपका नाम होगा, ये पुत्र पत्नी जो भी है आपको उसमें नाम डालना पड़ेगा। नीचे आने के बाद ये चरित्र प्रमाण पत्र आप जिससे बनवाइएगा वो उनका एक्सपीरियंस 10 साल के एबव में होना चाहिए। ये 10 साल का एक्सपीरियंस जो एबव में होना चाहिए और सेम डिस्ट्रिक्ट के आपके होने चाहिए, या तो आप बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के किसी भी मेंबर से आप इसको आप बनवा सकते हैं। इसमें एडवोकेट का यहाँ पर नाम होगा, पदवी होगा, पंजीकरण संख्या होगा, पूर्ण पता होगा। कार्यालय के प्रतिवेदन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है वैसे ही। नीचे आते हैं, यहाँ पर वैसे ही आपको फ़ोटो को अटेस्टेड कराना है। फ़ोटो कोट और टाई के साथ लगाना है। यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा, हस्बैंड, फादर और हस्बैंड नेम जो भी हैं, डेट ऑफ बर्थ, 4th में 6 मेल फीमेल जो भी हैं, मैरिटल स्टेटस 5 में, 6 में कैटेगरी आपको डालना पड़ेगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सी, ओबीसी, जनरल पे। और 7th पर आपको स्टेट डालना पड़ेगा, स्टेट में उत्तर प्रदेश आपको डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो आप अलग अलग डालिएगा, अगर डिफरेंट नहीं है तो आप सेम अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट आपको क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको आपका डालना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट आपकी क्या पड़ती है उसको आप डालना पड़ेगा। सबसे नीचे आते हैं जो 12th कॉलम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो विवरण डालना है। इसमें हाई स्कूल का, इंटर का, बीए का, एलएलबी का। जिसमें हाई स्कूल का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हाई स्कूल में जो यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने हाई स्कूल किया है उसको आपको डालना पड़ेगा। सेकंड पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा। थर्ड में एकेडमिक सेशन डालना पड़ेगा, किस एकेडमिक सेशन, जैसे 2019-20 पे मैं हाई स्कूल किया था, एक सपोज दैट बता रहा हूँ मैं, एकेडमिक सेशन आपको डालना पड़ेगा। पासिंग ईयर आपको डालना पड़ेगा। रेगुलर प्राइवेट आपने क्या किया था, ड्यूरेशन क्या था, हाई स्कूल का ड्यूरेशन क्या थी, और परसेंटेज आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, एक ये एफिडेविट बनेगा, 10 रुपये का एफिडेविट बनेगा, जिसमें आपका नाम होगा, पुत्र पत्नी जो भी आपको उसमें नाम डालना पड़ेगा। ये एफिडेविट 10 रुपये का बनता है, किसी भी साइबर कैफ़े और जो भी आपका तहसील पड़ता है आप वहाँ से जाकर बनवा सकते हैं, जिसमें आपका नाम, आवेदक हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें एक एफिडेविट होता है जिसमें आपका पूरा विवरण दिया जाता है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, और अन्य चीज़ें एक शपथ पत्र के रूप में दिया जाता है, इसको आपको बनवाना पड़ेगा। नीचे आते हैं तो इसमें आपका यहाँ पर नाम होगा, उसके बाद पुत्र पत्नी जो भी हैं, पोस्ट डालना पड़ेगा, थाना डालना पड़ेगा, जिला डालना पड़ेगा, जिसमें नाम डालना पड़ेगा। हिंदी में यहाँ पर पड़ेगा, इंग्लिश में ऊपर पड़ेगा, पिता का नाम पड़ेगा अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी। जन्म तिथि अंकों में आपको डालना पड़ेगा जो हाई स्कूल से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, मोस्ट जो अभी हाल फिलहाल में जो परिवर्तित किया गया है फीस के लिए, विशेष रूप से यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पिटीशन डाली गई थी गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 16,665 की फ़ीस को 600 रुपये कर दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है। एक 600 रुपये का आपका बैंक ड्राफ्ट बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से, इलाहाबाद के नाम से बनेगा। सेकंड जो आपका बनेगा 150 रुपये का बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से बनेगा। टोटल 600 और 150, ये 2 डीडी बनने हैं जनरल वालों के लिए, ऐसे के लिए नीचे पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म को जैसे डीडी आपकी कंप्लीट होती है, फॉर्म कंप्लीट होती है, आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में 45 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। 45 दिन में अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोई भी आख्या लगाती है तो उसको कॉग्निजेंस लेते हैं यूपी बार काउंसिल द्वारा। अगर कोई भी आख्या नहीं लगाई जाती तो यह माना जाएगा उसके द्वारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उस स्टूडेंट का नहीं है। उसके बाद जैसे सत्यापन कंप्लीट होता है,
आपके पास कॉल जाएगा, जो इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। इंटरव्यू कॉल होने के बाद अगर इस इंटरव्यू में आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो ठीक, सबमिट कर दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू में क्वालिफ़ाई नहीं करते हैं तो आपको पुनः 3 महीने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस समस्त प्रक्रिया के पश्चात अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, 2 वर्ष के लिए वैध होगा। इस विशेष रूप से इसमें ध्यान करिएगा, जो आपका कार्ड मिलेगा वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए होगा। 2 वर्ष में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है, प्रत्येक वर्ष के 5 मुकदमे स्वयं दाखिल, इस विशेष रूप से इसमें ध्यान करिएगा। अब नया रूल इसमें चल रहा है, नया रूल है जो प्रेजेंट टाइम पे, 2 वर्ष में प्रत्येक अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है, प्रत्येक वर्ष के 5 मुकदमे स्वयं दाखिल किए हुए या पास किए हुए, सहायक के रूप में किए हुए, जिनमें उनका नाम आया हो। उसके बाद थर्ड पर जो 10th जो कैटेगरी बनाई गई है, 10th कैटेगरी में अस्थायी प्रमाण पत्र होने के बाद COP के लिए आवेदन पत्र मान्य होगा। उस समय वांछित शुल्क लिया जाएगा। अभी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। नीचे आते हैं, उसी तरीके से फ़ोटो यहाँ पर आपको स्टिकिंग करना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, फर्दर सेम उसी तरीके से सारी प्रोसीडिंग है। अगर आप इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं सारी हेल्प मैं आपकी करूँगा। इसमें नाम डालना पड़ेगा, पिता का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आपको डालना पड़ेगा। नीचे आते हैं, और नीचे जो केवल अस्थायी पता करें कि आवेदक हिंदी में भरा जाए। एडवोकेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है ये विशेष रूप से थोड़ा ध्यान करके भरिएगा, क्योंकि जो इसमें अप्लाई करेंगे हिंदी और इंग्लिश में वही कार्ड बन के आता है। अगर आप इसमें गलत भरते हैं तो उसमें गलत भर के आएगा। इसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है, ये अटेस्टेड नहीं होगा, नाम डालना, जन्मतिथि, सारी चीज़ें हैं। आप नॉर्मल सी फॉर्म है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर पूरा बायोडाटा इसको बनाया गया है, और फॉर्म में कुछ है नहीं। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप निसंदेह जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर फॉर्म वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे अन्य स्टूडेंट तक ये वीडियो को पहुँचाया जा सके।